हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, हम जो आज पार्ट कर रहे हैं ये हमारे सेकंड पार्ट का डी सब पार्ट है। एल एम सिंघवी कमेटी के बारे में हम आज बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही बच्चों के लिए मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी हुई ये चीज़ें, लेकिन हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश की थी। हमने अब इससे पहले 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको अशोक मेहता कमेटी के बारे में पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको जीवी के राव कमेटी के बारे में बताया था। और आज जो हम कमेटी करेंगे वो है आपकी एल एम सिंघवी कमेटी। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये कमिटीज पढ़ क्यों रहे हैं। आपको पता, आपके यहाँ पे एक टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस के बारे में अगर हम डायरेक्ट पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से भी आते हैं एग्ज़ाम में, एमसीक्यूज यहाँ से भी बन सकते हैं। तो इसीलिए हमने पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कि हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर मार्क कर देंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोस देखें, ये उन लोगों के लिए ही है क्विक रिवीजन जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आई थी जनवरी 16 1957 में। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने कहा था, जिसका नाम बदल के पंचायती राज हो गया था। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा गया था कि जो चेयरमैन होंगे जिला परिषद के, और 5 साल में इन्होंने कहा था कि इलेक्शंस को करवाया जाएगा। इसके बाद कमेटी आई थी अशोक मेहता कमेटी आपकी 1977 में। आपकी इमरजेंसी के बाद जब जनता गवर्नमेंट आई थी वो लेके आए थे। तो इन्होंने रिकमेंड की थी काफ़ी चीज़ें कि जो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा था यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि जो न्याय पंचायत हैं उन्हें भी एक सेपरेट बॉडी की तरह ट्रीट किया जाए। और उसके साथ इन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो SC ST के लिए रख दिया जाए ताकि वो लोग भी बढ़ चढ़ के काम करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। उस सब के साथ इन्होंने जो रिकमेंड की थी वो 2 टायर पंचायती राज सिस्टम कहा था, जबकि बलवंत राय ने 3 टायर कहा था। तो कल जो हमने पढ़ा था वो था आपका GV राव कमेटी। GV राव कमेटी आपकी आई थी 1985 में, जिनका काम बेसिकली वही था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। आपको मैं बता रहा हूँ, हर एक कमेटी आपकी इसलिए बनाई गई थी ताकि आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे या जो आपके गांव थे उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा हो? क्योंकि हमारा देश गांव में ही बसता है आज की डेट में भी, अगर हम बात करें तो मेन यही था कि आज़ादी के बाद सबको एक साथ किस तरह से लाया जाए, किस तरह की हर एक चीज़ों को फॉलो किया जाए, या किस तरह से हम इस तरीके से चीज़ें लाएं जिससे सभी अपने आप को इन्वॉल्व समझे। तो हमारा मेन मोटिव यही था इस सब के पीछे। इन्होंने रिकमेंडेशंस जो दी थी वो यही दी थी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे बिलो में जो भी हैं उन्हीं को असाइन करें टास्क या प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का और मॉनिटर करने का, रूरल डेवलपमेंट का। और उसके साथ ही इन्होंने एक अलग से इंट्रोड्यूस किया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इन्होंने कहा था इलेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होने चाहिए। GV राव कमेटी ने ये कहा था। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, जो है आपका LM सिंघवी कमेटी। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी अपनी स्पीड कम करके, LM सिंघवी कमेटी ने क्या कहा था। LM सिंघवी कमेटी GV राव कमेटी के 1 साल बाद ही बना दी गई थी। LM सिंघवी जी का नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी जी। इन्हें क्यों बनाया गया था? देखो, जितनी भी कमिटीज बनाई गई थी सबका मेन टारगेट एक ही था कि किस तरह से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें इस तरीके से बनाया जाए जिससे उनकी डेवलपमेंट भी हो, जिससे वो लोग पार्टिसिपेट भी करें हर एक चीज़ में, जिससे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है बना हुआ उसमें भी हर एक चीज़ फॉलो हो। तो यही सारा मेन टारगेट था जिसके लिए ये कमिटीज बार बार बनाई गई, ताकि ये वो रिफॉर्म्स ला सके। इनका क्या था मेन मकसद, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो थी बनाई हुई, ये अपॉइंट किसने की थी? जैसे आपको मैंने बताया था GV राव कमेटी के बारे में, ये किसने अपॉइंट की थी? ये की थी आपकी प्लानिंग कमीशन ने। लेकिन अगर आपसे पूछे LM सिंघवी कमेटी किसने अपॉइंट की थी, तो वो की थी राजीव गांधी जी ने।
इन्होंने ये जो कमेटी थी ये बनाई थी, क्यों बनवाई थी, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे बनाने का मेन मकसद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, यही था कि किस तरह से आप देख सकते हैं म्यूनसिपैलिटी डिसेंट्रलाइज्ड एंड पीआरआई व्यूड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस विच वुड एक्चुअली फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। वही था कि जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ाया जाए प्लानिंग में और डेवलपमेंट दोनों में। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, वो बात करते हैं क्या रिकमेंडेशंस दी थी इन्होंने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इनका पहला रिकमेंडेशन देख रहे हैं वो है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि आपकी पीआरआई अगर मैं बात करूं शॉर्ट फॉर्म में, तो इन्होंने क्या कहा था, शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। की पहली कमेटी ये थी जिन्होंने ये बात की कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की बात की इन्होंने कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में ही होना चाहिए लिखा हुआ पंचायती राज के लिए, ताकि वही चीज़ जो है वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि बहुत सारी कमिटीज़ आई, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी रिकमेंडेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तभी बार बार कमिटीज़ बनती रही। एंड प्रिजर्व बाय द इंक्लूजन ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात कि इन्होंने कहा एक नया चैप्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें पंचायती राज के बारे में लिखा होना चाहिए, जिसके बाद हर एक इंसान जो भी है वो उसे फॉलो करेगा। और इन्होंने कहा था कि इसे जो है क्यों मेन मकसद था ये कहने का, क्योंकि सबको पता था कि जो चीज़ें हैं वो रेगुलर नहीं चल रही थी। कई जगह 5 साल बाद इलेक्शंस थे, कई जगह 10 साल बाद इलेक्शंस थे, कई जगह 15 साल बाद थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, लेकिन एक फिक्स्ड कोई चीज़ नहीं चल पा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि इसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड किया जाए, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व बाय द इंक्लूजन ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि किसने कहा था कमेटी ने कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की बात की थी, तो वो कही थी आपकी LM सिंघवी कमेटी जी ने के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने 2-3 और चीज़ें कही, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने कहा था न्याय पंचायत जो होगी वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए होगी, जुडिशनल ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए हर एक स्टेट में। ग्राम सभा के बारे में इन्होंने कहा था कि ग्राम सभा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो आपकी डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी चीज़ें उस तरीके से काम करें। तो इस कमिटी ने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी वो यही कही थी। अब इन सब के अलावा अभी मैं इसी में सोच रहा था कवर करवाऊं, लेकिन कल सुबह आपको मॉर्निंग में ही 10 बजे या 11 बजे के करीब एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें जो आपकी 2 कमिटीज रह गई हैं, थंगवान कमेटी और गडकिल कमेटी। तो इन 2 कमिटीज के बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों इन्होंने क्या चीज़ें ऐसी रिकमेंड की थी जिसकी वजह से आपका जो पंचायती राज है या आपका 73rd अमेंडमेंट है वो हुआ। लेकिन 73rd अमेंडमेंट भी आपका डायरेक्ट नहीं हो गया था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें भी आपको 1 से 2 वीडियो मैं अलग से उसमें दूंगा। अभी हम हिस्ट्री पढ़ते 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 वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अब आपका सही टॉपिक शुरू होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं सारी एक एक करके आपको बता दूँ, लेकिन वो आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आराम आराम से चीज़ें करवा रहा हूँ एक एक कमेटी करवा के, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में रहें। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जिस पे आपका क्विज इसी टॉपिक का होगा, लेकिन वो होगा जब हमारा ये सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद। और आप लोग कह रहे थे अकाउंटेंसी का क्विज, आपका अकाउंटेंसी का क्विज भी आपका जल्दी ही होगा, लेकिन पहले इसका क्विज होगा। आने वाले 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। दिन इसकी 3 से 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों की चीज़ें चलेगी, नेक्स्ट वीक मुझे 5 से 6 छुट्टियां हैं ऑफिस, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक उठाएं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स का हो, जैसे कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा, जिस तरीके से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आपको एक एक चीज़ पूरी याद रहेगी और आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MCQs और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के
तौर पे ही हम करेंगे। साइंस की चीज़ें भी आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन साइंस में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 मार्क्स का आपका पेपर है, और 10 मार्क्स में आपको मैं जो चीज़ें बताऊंगा हार्डली 4 से 5 वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें से आपके 7 से 8 मार्क्स कन्फर्म्ड उसमें होंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक बोला है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब मैं सिर्फ बोलूँगा, लेकिन आप भी वीडियो पॉज करके जैसे भी मैंने बलवंत राय मेहता कमेटी खोली है, वीडियो पॉज करेंगे और आप सारी चीज़ें बोलेंगे, उसके बाद दूसरी कमेटी पे जाएंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या था, जनवरी 16 1957 में बनी थी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने कहा था, जिसका नाम पंचायती राज में हो गया था। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, 2 टायर सिस्टम इन्होंने कहा था। SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन, न्याय पंचायत के लिए कहा गया था यहाँ पे सेपरेट बॉडीज बनेंगी, और उसके साथ कहा था ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। GVK राव कमेटी ने कहा था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अलग से अपॉइंट होगा। GVK राव कमेटी आपकी बनाई किसने थी, वो बनाई थी आपकी प्लानिंग कमीशन ने 1985 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं LM सिंघवी कमेटी की, अब यहाँ पे मैं वीडियो कर रहा हूँ एंड, आप वीडियो के एंड में पॉज करके एक बार सारा बिना देखे खुद बोलें, तो आपको सब चीज़ें याद रहेंगी। इसी तरह से चीज़ें याद रहती हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक किसी का अलग अलग तरीका है, मेरा तरीका ये है। हो सके तो आप इसको फॉलो करके देखें, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू करें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।